Assalamualaikum. Welcome to my channel. I hope you all are well. Let's imagine अगर इस planet Earth पे सिर्फ आप अकेले होते, then how would you feel? You would have no desire to do anything. ना कोई इन्वेंशन होती, ना कोई पेंट करता, ना कोई म्यूज़िक बनता, ना कोई यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता, बिकॉज आप जहाँ भी चले जाते आप अकेले ही होते. So there would be no one to meet to, no one to talk to. Ultimately, there would be no charm, no passion or joy in your life. It is all about our meeting with other people और उनसे होने वाले experiences जो हमारी ज़िंदगी को मकसद, खुशी और जीने की वजह देते हैं. That's the reason our relationships affects our life more deeply. आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है. डे 3 मैजिकल प्रैक्टिसेस, मैजिकल रिलेशनशिप्स. बहुत सी रिसर्च और स्टडीज़ से ये बात साबित हो चुकी है. जो लोग अपने रिश्तों के लिए ग्रेटफुल होते हैं उनके बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं. दूसरे लोग भी रिटर्न में उनको फेवर ज़्यादा देते हैं या उनकी हेल्प ज़्यादा करते हैं. ग्रेटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश. ग्रेटिट्यूड ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज कर देता है. मीन्स योर थॉट्स, योर परसेप्शन अबाउट अदर्स. नो मैटर व्हाट योर टेम्परामेंट इज़ नाउ, it will give you more patience, understanding, compassion and kindness. You seriously won't believe that it is you totally changed and transformed. आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आप ही हैं जो कि इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. अगर आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से इरिटेट हो जाते थे या आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग थे, हर बात पे दूसरों को इल्ज़ाम दे देते थे, तो वो सब चीज़ें डिसअपीयर हो जाएंगी क्योंकि अब आप हर दूसरे पर्सन के लिए ग्रेटफुल हैं. आप तनकीद या ब्लेम या आर्ग्यू करने की बजाय लोगों की खूबियों के लिए ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं. और एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि आपको दूसरों की खामियां दिखना ही बंद हो जाएंगी. आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, इतना ज़्यादा बिज़ी होंगे शुक्रगुजारी में या लोगों की अच्छी चीज़ें देखने में कि आपको खामियां नज़र ही नहीं आएंगी. लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी स्टार्ट कंप्लेनिंग और इरिटेटिंग बाय अदर्स इवन विद आवर क्लोज रिलेशनशिप्स. ऐसा क्या वजह है कि हम अपने बहुत करीबी रिश्तों में भी इरिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं. आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमने अपनी ज़ात के गिर्द कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं. वी जस्ट बिल्ड आवर ओन स्टैंडर्ड्स और हम चाहते हैं कि हर कोई उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरे और जो उस पर पूरा नहीं उतरता उससे हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है. हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं दैट पीपल आर नॉट सपोज टू लिव अप विद आवर स्टैंडर्ड्स. हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, बज़ाहिर शक्ल सूरत में भी और इंटेलेक्चुअली भी. हम इस बात से तो कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी से नवाजा है. वो बज़ाहिर आपके अपीयरेंस में भी हो सकती है, आपके नेचर में भी हो सकती है, आपके इंटेलेक्चुअल में भी हो सकती है. देन वाई डोंट वी ट्राई टू प्रेज दोज गुड थिंग्स. अगर हर कोई बिल्कुल हमारे जैसा ही होता तो ज़िंदगी में रिश्तों में क्या अट्रैक्शन रह जाती. सब कुछ सेम होता ना. हर कोई हमारे जैसा बिहेव करता, हमारे जैसा सोचता, हमारे जैसा एक्ट करता तो बोरियत हो जाती. सो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. इट हैज़ एनर्जी, इट हैज़ फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन. जब हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं किसी भी रिश्ते या किसी शख्स के बारे में तो एक्चुअली हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. हाउ?
क्योंकि किसी के एक्शन पे रिएक्शन में जो गुस्सा, जो इरिटेशन हमें फील होती है, तो हम अपने आप को अपसेट कर रहे होते हैं, अपने अंदर दूसरों के लिए नफ़रत और नापसंदीदगी के जज्बात पैदा करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपनी ही लाइफ को मिजरेबल बना रहे होते हैं। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल, वट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, यू ब्रिंग इट टू यू। यहाँ आई वॉन्ट टू शेयर some personal experience with you. In my previous job, I had a colleague जो काफ़ी irritating और annoying थी. I really could not bear to sit with her in the same rooms at times. उसकी बातें मुझे irritate करती थी because आते जाते उसका वो taunt करना, उसकी negative बातें करना, हर चीज़ में नुक्स निकालना। तो मैं कभी कभी इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी that I literally cried at night. और सीरियसली आई थॉट अबाउट स्विचिंग द जॉब। एक रात जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, सब कुछ वो रिकॉल कर रही थी दिन में जो भी उसने नेगेटिव बातें कहीं या जो कुछ भी कहा, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई कांट चेंज हर, आई हैव नो कंट्रोल टू चेंज एनीबडी। देन आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या कॉज है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करती है। तो आई फाउंड दैट मे बी देयर इज़ सम प्रॉब्लम एट हर होम और विद हर रिलेशनशिप। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जिसका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह से दूसरों को नेगेटिव बातें करके वो निकालना चाहती है। तो मैंने सोचा, व्हाई एम आई सफरिंग माई लाइफ due to overthinking all these negative words. I decided to just ignore all the negative words she said and stopped overthinking. I started to change my perception to her and stopped being judgmental. ये हमारी जजमेंट ही होती है ना दूसरों के बारे में कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा बिहेव कर रहा है, ये है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता, इसमें अच्छा कुछ नहीं है, इसमें सब बुराई है। तो इट्स आवर ओन जजमेंट्स। तो यू नो व्हाट हैपेंड, ग्रेजुअली शी स्टार्टेड बिहेविंग नॉर्मल, और यू कैन से कि उसका बिहेवियर तो वैसा ही रहा, बट उसके बिहेवियर ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। लाइक हर बिहेवियर डिडंट बॉदर मी एनी मोर। सो इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन अबाउट अदर्स। जब हम ये सोच लेते हैं कि हर इंसान हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हो सकता, तो आपको उनका बिहेवियर परेशान करना छोड़ देता है। वी जस्ट बिकम रिलैक्स्ड एंड ग्रेटफुल फॉर देयर डिफरेंसेस एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। आज की मैजिकल प्रैक्टिस इसी चीज़ पे फोकस करती है कि लोगों को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो हैं। अगर आपके मौजूदा रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपके रिलेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। आपने करना ये है कि आपने अपने 3 बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप्स को चूज़ करना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं या जिनको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड तो यू कैन चूज़ योर चिल्ड्रन, अपने माँ बाप को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या फिर अपने बॉस, कुलीग या फ्रेंड, जिसको भी आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी आपके क्लोज है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपने वो 3 रिलेशनशिप चूज़ करने हैं जो आपके लिए बहुत अहम हैं और जिस पे आप वाकई में काम करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और आपके पास उन 3 लोगों की फ़ोटोग्राफ्स भी मौजूद होना ज़रूरी है, चाहे वो फ़ोटोग्राफ इंडिविजुअल उस पर्सन की हो या कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ हो जिसमें आप दोनों एक साथ खड़े हैं या बैठे हैं। अब आप एक आरामदेह और ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो। हर एक पर्सन के लिए आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिसके लिए आप उस शख्स के लिए शुक्रगुज़ार हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनकी पेशेंस, उनकी अटेंशन, उनके टैलेंट या फिर उनकी स्ट्रेंथ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। या फिर आप उनकी विजडम, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या उनके अच्छा मशवरा देने की आदत के ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप उनकी अपीयरेंस या काइंड हार्टेडनेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप वो वक्त याद कर सकते हैं कि जब आप दोनों साथ थे एंड हाउ यू चेरिश्ड द टाइम विद ईच अदर, या जब आप बहुत क्राइसिस में थे और उस शख्स ने आपकी मदद की उस क्राइसिस में से निकलने के लिए, आप उस वक्त को याद कर सकते हैं। या आप ये याद कर सकते हैं या ये इस बारे में ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वो शख्स, दूसरा शख्स मेरा कितना ख्याल रखता है, हाउ केयरफुल ही और शी इज़ टूवर्ड्स यू। तो there are many reasons to be grateful for that specific person. So कुछ देर ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कुछ थॉट्स बिल्ड अप कर लें उन सब चीज़ों के लिए जिसके बारे में आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल हैं, तो उनकी फ़ोटोग्राफ अपने सामने रखें और किसी भी नोटबुक या लैपटॉप पे जो भी आपको कन्वीनियंट है उस पे हर एक पर्सन के लिए 5 चीज़ें लिखें जिसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आप स्टार्ट करें अपने सेंटेंस को विद दोज मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू। उसके बाद आप उस पर्सन का नाम जो भी है उसको एड्रेस करें और फिर आप लिखें कि व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, किस चीज़ की या किस वजह के लिए आप ग्रेटफुल हैं उसके लिए। Like for example, thank you mother for always loving me unconditionally. Thank you your friend name for always supporting me. Thank you your husband or your wife name for your kindness and love and care and so on. जब आप ये लिस्ट राइट डाउन कर लेंगे फिर आप उन फोटोग्राफ्स को किसी ऐसी जगह पर रख दें या पेस्ट कर दें जहां आपकी नज़र सारे दिन में पड़ती है। आप अपनी कबर्ड पे या फ्रिज पे ये पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर पे रहते हैं तो आप अपनी किचन कबर्ड्स के ऊपर लगा सकते हैं। जब आप इन फोटोग्राफ्स को देखें तो यही कहें थैंक यू विद देयर नेम, लाइक थैंक यू मदर, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू माय हस्बैंड, थैंक यू माय वाइफ। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप उन फोटोग्राफ्स को अपने बैग या वॉलेट में भी रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा उन फोटोग्राफ्स को देखें और सेम इसी तरह कहें थैंक यू मदर, थैंक यू फ्रेंड और थैंक यू माय हस्बैंड। अब आप ये प्रैक्टिस किसी एक रिलेशनशिप पे भी फोकस करके कर सकते हैं और किसी एक रिलेशनशिप पे जितनी मर्तबा चाहे कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बाउंड्री कि आपने सिर्फ 3 दफ़ा ही दिन में करनी है, आप जितनी दफ़ा चाहे कर सकते हैं। द मोर यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स, द faster every relationship in your life will be transformed. I will end this video with these beautiful words. The love is to let those we love be perfectly themselves and not to twist them to fit our own image. Otherwise, we love only the reflection of ourselves we find it in them. Start appreciating each other's differences and cherish every moment of your relationship, because life is too short. Don't waste it in arguing, complaining or blaming others. Be grateful, be loved and stay happy. Allah Hafiz. Asked your father for your hand, but it didn't matter what he said. The thought of you in a white dress
and shake it. We'll get a little place upstate, stay till the kids all graduate, and talk of moving every day. But who are we kidding? We made all our memories here, felt our joys and shed our tears. And when the Holy Ghost appears, hope he sends me back a few more years. I'll be buried next to you,